हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू 5 पैसा। आप सब ये जानते ही हैं कि हम अपने एसेट्स जैसे गोल्ड या प्रॉपर्टी को प्लेज करके लोन ले सकते हैं, पर क्या आप ये जानते हैं कि आपके पास जो शेयर्स डीमैट अकाउंट में हैं, उनको भी प्लेज करके आप लोन ले सकते हैं? जो शेयर्स इन्वेस्टर्स ने खरीदे हैं वो भी एसेट्स ही होते हैं जिन्हें वो कोलैटरल या फिर गारंटी की तरह यूज कर सकते हैं और बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकते हैं। आज के वीडियो में हम शेयर्स के प्लेजिंग प्रोसेस के बारे में समझेंगे और इसके फायदे और नुकसान के बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन गाइस, एज यूजुअल वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस। जब आप शेयर्स प्लेज करके लोन लेते हैं तो उसका मतलब होता है कि आपने प्रॉमिस किया है कि लोन का पैसा ना वापस कर पाने पर आपके शेयर्स लोन देने वाले के हो जाएंगे। शेयर्स के बदले लोन लेने पर आप शेयर्स को गारंटी की तरह इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ शेयर होल्डर्स ही नहीं, कंपनी के प्रमोटर्स भी शेयर्स को प्लेज कर सकते हैं। लोन देने वाला प्लेज किए गए शेयर्स को कोलैटरल की तरह रख लेता है और लोन ना चुकाने की सिचुएशन में लोन देने वाला इन शेयर्स को मार्केट में बेचकर अपने पैसे वसूल करता है। लोन पीरियड के दौरान शेयर होल्डर के डिविडेंड और वोटिंग राइट्स के हक बरकरार रहते हैं। आमतौर पर कंपनी के प्रमोटर्स किसी इमरजेंसी या फिर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट या फिर शॉर्ट टर्म फंड रिक्वायरमेंट के लिए शेयर्स प्लेज करते हैं। हालांकि प्रमोटर्स चाहे तो अपनी पर्सनल नीड्स के लिए भी शेयर्स प्लेज कर सकते हैं। दूसरी तरफ शेयर होल्डर्स मार्केट में और पैसा इन्वेस्ट करने के लिए भी अपने स्टॉक ब्रोकर से लोन ले सकते हैं और खरीदे हुए शेयर्स को प्लेज कर सकते हैं। सो हाउ डज प्लेजिंग ऑफ शेयर्स वर्क? चलिए अब समझते हैं कि ये प्रोसेस कैसे काम करता है। मान लीजिए कि आपके शेयर्स की कीमत 1 लाख रुपीस है। हो सकता है बैंक आपको 75,000 रुपीस का लोन दे, मतलब वैल्यू से 25% कम। ये 25% जो कट हो रहा है उसे बैंकिंग की टर्म्स में हेयर कट कहा जाता है। हेयर कट से बैंक अपना पैसा सिक्योर करते हैं क्योंकि बाजार में स्लंप के दौरान आपके शेयर्स की कीमत गिरने का डर होता है। मान लीजिए आपके पास 50 लाख रुपीस के शेयर्स हैं और आपको जितना लोन चाहिए उसके लिए कोलैटरल बनता है 40 लाख रुपीस। अब बैंक ने हेयर कट के बाद आपके शेयर्स की वैल्यू भी 40 लाख रुपीस लगा दी तो आपको लोन मिल जाएगा। कुछ समय बाद आपके शेयर्स की वैल्यू गिरकर 35 लाख रुपीस हो जाती है, यानी बैंक द्वारा तय किए गए कोलैटरल से 5 लाख रुपीस कम। ऐसे में 5 लाख रुपीस का शॉर्टफॉल आपको बैंक को देना पड़ेगा। आप चाहें तो इसके लिए कैश दे सकते हैं या फिर शेयर्स दे सकते हैं जिनकी वैल्यू हेयर कट के बाद 5 लाख रुपीस बन गई है। अब समझते हैं शेयर्स प्लेज करने के क्या क्या फायदे होते हैं। सबसे पहला है लो इंटरेस्ट रेट्स। शेयर्स प्लेजिंग में लोन का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो किसी दूसरे अनसिक्योर्ड लोन के मुकाबले काफी कम होता है। ये इसीलिए होता है क्योंकि लेंडर को एक श्योरिटी रहती है कि उसका पैसा डूबेगा नहीं। यही कारण है कि इस तरह के लोन्स आसानी से भी मिल जाते हैं। नेक्स्ट वन इज नो टैक्स लायबिलिटी। अगर शेयर होल्डर मार्केट में शेयर्स बेचता है तो उसे कैपिटल गेन्स पर टैक्स देना पड़ता है, पर प्लेजिंग में शेयर्स की ओनरशिप उसी के पास रहती है और कोई टैक्स भी नहीं भरना पड़ता। थर्ड इज डिविडेंड्स एंड वोटिंग राइट्स। शेयर होल्डर्स को प्लेज्ड शेयर्स पर डिविडेंड मिलता रहता है और साथ ही उनके वोटिंग राइट्स भी बने रहते हैं। चलिए अब डिसएडवांटेजेस के बारे में समझते हैं। अगर सही मार्केट कंडीशंस में शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स प्लेज करते हैं तो आमतौर पर उसे खास नुकसान नहीं होता, लेकिन किसी कंपनी के प्रमोटर के लिए किसी भी मार्केट कंडीशन में शेयर्स प्लेज करना अच्छा नहीं माना जाता है। नंबर 1, पॉसिबिलिटी ऑफ लूजिंग मैनेजमेंट कंट्रोल। अगर किसी भी प्रमोटर ने शेयर्स के बदले लोन लिया और वो लोन नहीं चुका पाता तो बैंक उन शेयर्स को मार्केट में बेच देगा। इससे प्रमोटर की पावर डाइल्यूट हो सकती है। अगर बैंक द्वारा बेचे गए शेयर्स कोई राइवल खरीद लेता है तो टेक ओवर का खतरा भी हो सकता है। नेक्स्ट इज फॉल इन शेयर प्राइस। मान लीजिए प्रमोटर की कंपनी में 30% होल्डिंग है और अपने सारे शेयर्स को प्लेज करके लोन उठा लेता है, लेकिन फिर लोन चुका नहीं पाता। बैंक तब प्लेज किए गए शेयर्स को बाजार में बेच देगा। बाजार में अचानक काफी सारे शेयर्स आ जाएंगे तो इससे शेयर की कीमत गिर जाएगी और शेयर होल्डर्स को काफी नुकसान होगा। नेक्स्ट इज लॉस ऑफ इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। अगर प्रमोटर्स को पैसा उठाने के लिए शेयर्स प्लेज करने की जरूरत पड़ती है तो कंपनी को फाइनेंशियली कमजोर माना जाता है।
मैसेज जाता है कि कंपनी के पास फंड्स की कमी है और वो अपने बिजनेस को ठीक से नहीं चला पा रही है। इससे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है और फ्यूचर में कंपनी अगर इन्वेस्टर्स से फंड्स रेज करने की कोशिश करती है तो हो सकता है कि इन्वेस्टर्स फंड्स ना दें। लेट्स टॉक अबाउट द राइट कंडीशन टू प्लेज शेयर्स। शेयर्स प्लेज करने का कोई सही टाइम बताना मुश्किल होता है, लेकिन 2 रूल्स फॉलो किए जा सकते हैं। वर्क्स वेल इन बुलिश मार्केट, जब मार्केट बुलिश हो या फिर चढ़ते हुए मार्केट में शेयर्स प्लेज करना सही माना जा सकता है। ऐसी सिचुएशन में आप शॉर्ट टर्म के लिए पैसा शेयर्स को बेचे बिना बाजार से रेज कर सकते हैं। बाद में बाजार में बढ़त के दौरान शेयर्स को हाई लेवल पर बेचकर लोन वापस भी कर दें और खुद पैसा भी बना लें। अगर आप चाहें तो मार्केट गिरने पर फिर शेयर्स को खरीद सकते हैं। बैड आइडिया इन बेरिश मार्केट, अगर शेयर होल्डर बेरिश मार्केट में शेयर्स प्लेज करते हैं तो डर रहेगा कि अगर शेयर्स की वैल्यू कोलैटरल के तय अमाउंट से कम हो गई तो आपको शॉर्टफॉल भरने के लिए और पैसा देना पड़ेगा या फिर और शेयर्स प्लेज करने पड़ेंगे। इसीलिए बेरिश मार्केट में आपको शेयर्स प्लेज करने से बचना चाहिए। तो आज के वीडियो में हमने जाना कि शेयर्स प्लेज करने का प्रोसेस काफी आसान है और ये लोन लेने का एक आसान तरीका है। साथ में आप समझ ही गए होंगे कि आपको किसी ऐसी कंपनी में पैसा लगाने से बचना चाहिए जिसके प्रमोटर्स ने काफी ज्यादा शेयर्स प्लेज किए हो, खासकर अगर वो बहुत रेप्यूटेड कंपनी ना हो तब। हमेशा प्लेज शेयर्स की जानकारी लेने के बाद ही इन्वेस्ट करना चाहिए। गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू 5 पैसा यूट्यूब चैनल एंड डेफिनेटली स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।